फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष इंग्लिश वोकैबुलरी का वीडियो लेकर के उपस्थित हूं और इसमें डेली द हिंदू वोकैबुलरी यानी कि हिंदू पेपर में जो वर्ड आता है उसी से सेलेक्ट करके मैं आपके समक्ष 10 वर्ड प्रतिदिन प्रस्तुत करूंगा। जो बिहार सरकार में शिक्षक भर्ती परीक्षा है वहाँ भी पूछा जा सकता है। एसएससी, एमटीएस, एसएससी इंटर लेवल, एसएससी ग्रेजुएट लेवल, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट, चूंकि द हिंदू पेपर का ये वर्ड है। और साथ ही साथ बिहार पुलिस जो वर्तमान समय में 21,391 पोस्ट आया हुआ है उसके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए मैं प्रतिदिन 10 वर्ड आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं। आप हमारे वीडियो से जरूर जुड़िएगा और साथ ही साथ मैं आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बता दूंगा। यानी कि देखिएगा, एक वर्ड के साथ आपका 5-6 वर्ड होगा। यदि 10 होगा तो 10 5 50, नहीं भी होगा तो 10 या 30 तो आपका होगा ही होगा। दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से नोट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला सवाल है अंडरपिन। यानी कि अंडरपिन, इसका मीनिंग क्या होगा? प्रमोट। यानी अंडरपिन इसका मीनिंग क्या होगा? ये होगा आपका प्रमोट यानी कि प्रोत्साहित करना। अंडरपिन ये वर्ब है, आप ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये अंडरपिन क्या है? वर्ब है और इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना। सिनोनिम्स के बारे में यदि बात करें तो इसमें होगा नर्चर, इनकरेज। यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा? नर्चर, इसका भी मतलब होता है परवरिश करना या प्रोत्साहित करना। इनकरेज का मतलब हौसला बुलंद करना। सेम अंडरपिन का भी वही मीनिंग होगा। एंटोनिम्स इसका यदि देखेगा, इसका उल्टा देखेगा तो हिंडर यानी छिपाने वाला, प्रोत्साहित करने वाला, और उसका उल्टा हिंडर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा दूसरे नंबर का सवाल। दूसरा नंबर का वर्ड है एक्स। ये है एक्स एक्सिलब्रेट यानी खराब करना। एग्रीवेट इसका मीनिंग होगा। ये इसका सिनोनिम्स यदि देखिएगा तो वर्सन, इनफ्लेम यानी कि खराब करना। वर्सन मतलब बहुत ज़्यादा खराब करना, इनफ्लेम भी खराब करना। और एंटोनिम्स देखिएगा तो इसका हो जाएगा काम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका वर्ब है। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर में आप देखिए कैटास्ट्रॉफी, ये नाउन है, इसको बोलते हैं आपदा यानी डिजास्टर। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी ये नाउन है और ये इसका मीनिंग होता है आपदा यानी डिजास्टर। सिनोनिम्स में देखिएगा तो कैलेमिटी और या कैटाक्लिज्म, और इसका एंटोनिम सेल्वेशन यानी आपदा का बचाव। तो इस प्रकार जो है एक साथ आपका देखिएगा कितना हो रहा है, 1 2 3 4, यानी प्रत्येक में 4 तो 10 चौके 40 वर्ड आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसको जरूर प्रतिदिन कीजिएगा। तो कैटास्ट्रॉफी समझ में आया, डिजास्टर होता है। सिनोनिम्स होगा कैलेमिटी हो जाएगा और कैटाक्लिज्म। तो ये कैलेमिटी का भी मतलब होता है त्रासदी या आपदा, और कैटाक्लिज्म इसका भी मतलब होता है आपदा। और एंटोनिम सेल्वेशन, ये आपने देखा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर का, इसमें कह रहा है कि माउंट ये वर्ब है यानी इंक्रीज। माउंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। सिनोनिम्स इसका हो जाएगा ग्रो और राइज, ये इसका भी मतलब होता है बढ़ना। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटोनिम्स के बारे में यदि देखें तो एंटोनिम्स हो जाएगा डिक्रीज यानी घटना, बढ़ना का उल्टा घटना। तो इस प्रकार जो है ये आप डिक्रीज इसका एंटोनिम्स दे सकते हैं। उसके बाद देखिएगा अगला वर्ड है मार्जिनल। मार्जिनल क्या है भाई? ये आपका एडजेक्टिव है। मार्जिनल एडजेक्टिव है, इसका मतलब वो स्लाइट होता है यानी थोड़ा। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? थोड़ा, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं स्लाइट। और सिनोनिम्स देखिए स्मॉल, टीनी यानी टीनी मैंने छोटा, स्मॉल मैंने भी छोटा, तो थोड़ा। ये आपका मार्जिनल का आप स्मॉल या टीनी भी दे सकते हैं। और यदि एंटोनिम्स देखिएगा तो इसका हो जाएगा वास्ट, मैसिव भी हो सकता है, गिगांटिक भी हो सकता है। आप इसे भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा फॉर्मिडेबल यानी डरावना
ये होता है इंटीमीडिएटिंग इसका मतलब होता है डरावना। और ये फॉर्मिडेबल ये क्या है, तो ये एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम्स यदि आप देखेगा फॉरबिडिंग होगा, रीडाउटेबल होगा और एंटोनिम्स होगा कंफर्टिंग। तो इस प्रकार जो है ये फॉर्मिडेबल क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डरावना। और इंटीमिडेटिंग ये आप अच्छी तरह से नोट भी कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, यानी ये वर्ब है। पुट एन एंड टू यानी कि समाप्त करना। सिनोनिम्स होगा डू अवे विथ, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, समाप्त करना, ये सब मीनिंग होता है एबोलिश का। और यदि एंटोनिम से देखिएगा तो रिटेन हो जाएगा। रिटेन का मतलब होता है समाप्त करना नहीं, बचाना हो जाएगा, रिस्टोर करना हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर कह रहा है कि एडुल्टरेट का मतलब होता है डिग्रेड यानी मिलावट करना। सिनोनिम्स हो जाएगा डिबेस, स्पॉइल यानी मिलावट करना। एडुल्टरेट ये इसका मतलब मिलावट करना, ये क्या है, तो ये वर्ब है और ये डिग्रेड होगा यानी कि मिलावट करना। डिबेस होगा सिनोनिम्स और स्पॉइल होगा सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स रिफाइन यानी कि शुद्ध करना। उसके बाद 9 नंबर का सवाल देखिएगा। 9 नंबर में आपका कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है कॉन्सिक्वेंशल यानी कि ये इसका मतलब होता है रिजल्टिंग, ये अहम यानी कॉन्सिक्वेंशियल इसका मतलब होता है। और रिजल्टिंग ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अहम। आप देखिए इंग्लिश वर्ड याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप इसको 4 बार लिखिएगा, 5 बार लिखिएगा रफ में, तो आपको स्पेलिंग के साथ याद हो जाएगा। सिनोनिम से देखिए रिजल्टेंट, इंस्यूजिंग और ये एंटोनिम से देखिए कैजुअल, अनरिलेटेड, ये सभी के सभी क्या हैं आपका एंटोनिम्स है। 2 एंटोनिम्स 2 सिनोनिम्स और ये 5, इसमें 5 दिया गया है, आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर कह रहा है कि अलायंस। अलायंस का मतलब होता है एफिनिटी। अलायंस का मतलब क्या होता है, एफिनिटी यानी सिनोनिम्स रिलेशनशिप हो जाएगा, एसोसिएशन होगा। यानी अलायंस क्या है भाई, तो नाउन है। अलायंस क्या है, अलायंस आपका देखिएगा नाउन है। उसके बाद इसका मतलब होता है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है नाता। और सिनोनिम्स में आप देखिएगा रिलेशनशिप होगा, एसोसिएशन होगा। सिनोनिम्स में देखिए रिलेशनशिप होगा, एसोसिएशन होगा। एंटोनिम्स की बात यदि की जाए तो डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि ये नज़दीकता होगा तो ये दूरी हो जाएगी। तो अलायंस का एंटोनिम्स डिस्टेंस होगा और जो है अलायंस का सिनोनिम्स रिलेशनशिप होगा, एसोसिएशन होगा। तो इस प्रकार ये 10 जो है इंग्लिश वर्ड आपको, ये 10 सिर्फ एक नंबरिंग के लिए 10 हुआ। ऐसे ही यदि आप देखिएगा तो मिनिमम आपको 30 से 40 निश्चित रूप से हो गया होगा। तो आप प्रतिदिन ये बिहार पुलिस की यदि आप लिटरली तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश भी आपको बेहतर करना होगा। तो यहाँ पर स्पेलिंग टेस्ट भी खास करके एसएससी एमटीएस या एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड होता है, एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम्स होता है। तो एक साथ सारी चीज़ें यहाँ पर कवर किया जा रहा है, इसलिए हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। निश्चित रूप से आप इसे तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। तो प्रतिदिन आपको 10 वर्ड यानी कि 10 या 30 वर्ड आपको मैं प्रस्तुत करूँगा, खास करके पेपर वर्ड। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो निश्चित रूप से यदि आपको हमारा यह वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो मिल सके। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन इसका, यदि आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, द रेडियंट कंपटीशन क्लासेस, जो यूट्यूब का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है। सेम से आप टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं। और
प्रतिदिन जीके जीएस का भी वीडियो 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आप बिहार पुलिस की तैयारी के लिए आप यहाँ जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, या जितनी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको कम ही मटेरियल दूंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा ज़बरदस्त तरीके से, आप इसे ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।